हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक है मीसोमेरिक इफेक्ट। मीसोमेरिक इफेक्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंजुगेशन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कैसे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और OH। ठीक है, एक बार मैं ये लेता हूँ और एक बार लेता हूँ मैं ये वाला। अब इसमें क्या होता है कि जब भी मैं कोई ग्रुप अटैच करता हूं तो ये जो चेन के पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये डिस्प्लेस हो जाते हैं। कैसे? इस पे लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, ये लोन पेयर क्या करते हैं कि अपने लोन पेयर इस चेन को डोनेट करते हैं। किस तरह से? इस तरह से। ठीक, सिमिलरली ये N2 ग्रुप क्या करता है, ये चेन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। किस तरह से? ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जब मैंने OH ग्रुप अटैच किया था तो ये चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। बट जब मैंने NO2 ग्रुप अटैच किया, ये चेन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, इस तरफ चेन की तरफ पुश कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, बट ये ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। ठीक है, और जो ग्रुप्स चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक, तो ये होता है मेरा मीसोमेरिक इफेक्ट। अब अगर मुझे इसकी डेफिनेशन बनानी है तो कैसे होगी? इट इज द डिस्प्लेसमेंट of pi electron from its position on adding a electron releasing group और electron withdrawing group। ठीक है, और इसको हम पुश और पुल इफेक्ट बोलते हैं। पुश और पुल पाई इलेक्ट्रॉन। और क्या पॉइंट बोल सकते हैं, इट ऑपरेट्स ऑन पाई इलेक्ट्रॉन। ये सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन पे ही ऑपरेट होता है, सिग्मा पे नहीं होता। सिग्मा पे हमने पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो सिग्मा पे ऑपरेट होता है, बट जो मीसोमेरिक इफेक्ट होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स पे ऑपरेट होता है थ्रू रेजोनेंस। रेजोनेंस के थ्रू ये पाई इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट होता है। तो ये होता है मेरा मीसोमेरिक इफेक्ट। ठीक, और मीसोमेरिक इफेक्ट फिर फर्दर टू टाइप्स का होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। कैसे? एक तो होता है मेरा प्लस मीसोमेरिक इफेक्ट, जिसको हम प्लस इफेक्ट एम इफेक्ट भी बोलते हैं, और एक होता है मेरा माइनस एम इफेक्ट या फिर माइनस मीसोमेरिक इफेक्ट। क्या फर्क होता है इसमें? प्लस एम इफेक्ट में क्या होता है कि जो मैं ग्रुप अटैच करूंगा वो मेरा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड OH। ठीक है, ये ग्रुप क्या करेगा, पाई इस चेन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। कैसे? अपने इलेक्ट्रॉन देगा इस चेन को और इस तरह से रेजोनेंस होगा। सिमिलरली अगर मैं ये ग्रुप अटैच कर दूं CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, ये भी क्या करेगा, इसके पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास, ये लोन पेयर क्या करेंगे, इस चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और अगर हम बेंजीन लेते हैं, बेंजीन का इन ग्रुप को अटैच करें, क्या होगा? ठीक है, अब मैंने क्या किया, बेंजीन पे OH ग्रुप अटैच किया, ये क्या करेगा, ये भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे और ये इस तरफ, इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, तो ये है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसमें एक चीज देखने वाली है कि जब ये रेजोनेंस कर रहा था तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे ऑर्थो पे, पैरा पे एंड ऑर्थो पे, बट नॉट एट द मेटा पोजीशन। ठीक, तो मेसोलेट जब भी हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाएंगे ना बेंजीन के पास, तो वो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, बट नॉट एट द मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन में सिर्फ इंडक्टिव फैक्टर लग सकता है जो कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही लगता है। ठीक, तो यहां से हम लिख सकते हैं प्लस एन ग्रुप्स इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, तो ये होता है मेरा प्लस एन फैक्टर। यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, वो क्या करता है कि चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। सिमिलरली बेंजीन के केस में भी जब हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाएंगे तो इस बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। सिमिलरली चाहे आप NH2 ग्रुप लगा लो, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। या फिर हम और ग्रुप्स कौन से लगा सकते हैं, वो ग्रुप जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो, जिनके जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच एटम है उसके पास अगर नेगेटिव चार्ज हो ना, तो वो भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर सकता है सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो अब हम देखते हैं माइनस एन फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले प्लस एन कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं प्लस एन फैक्टर के। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप pushes the electron into pi electron conjugation system। ठीक, और इसकी कंडीशन क्या होती है कि जो ग्रुप मेरा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा उसके फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप must have lone pair और या फिर नेगेटिव चार्ज which is directly attached to carbon atom of the chain। ठीक, तो ये क्या होती है, उसकी कंडीशन होती है कि जो एटम मेरा डायरेक्टली अटैच होगा कार्बन की चेन के साथ उसके पास लोन पेयर या फिर पाई इलेक्ट्रॉन होना या फिर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक, और इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो रिलीजिंग ग्रुप होते हैं
वो पाई अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं उस चेन पे, पाई कंजुगेशन चेन पे। ठीक, तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट में क्या होता है कि जो मेरी चेन होगी, फॉर एग्जांपल ये मेरी पाई कंजुगेशन चेन है, और इसके साथ अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करूंगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस चेन की इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ये ग्रुप अटैच कर दूं एल्डिहाइड ग्रुप, ये भी क्या करेगा, इस चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। कैसे? इस तरह से रेजोनेंस के थ्रू। और भी ग्रुप ले सकते हैं, COOH ग्रुप ले लो और ये वाला ग्रुप ले लो। आप इन चीज में इसमें एक कॉमन चीज देख सकते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ना, उनके पास डबल बॉन्ड जरूर होगा, डबल बॉन्ड जो कि उस चेन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। ठीक, अगर हम बेंजीन पे एक एग्जांपल देखें, अब ये बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी डिक्रीज करेगा। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, ये फर्दर रेजोनेंस करेगा। ये इस तरफ रेजोनेंस करेगा। ठीक, और ये वापस वही स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसमें क्या देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ डिक्रीज हो रही है, एक तो ऑर्थो पे और पैरा पे। ठीक, तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे बेंजीन पे, तो वो सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। तो मेटा पे क्या होगा, मेटा पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, बट वो इंडक्टिव फैक्टर थ्रू होगी, नॉट अ मेसोमेरिक फैक्टर। तो लिख सकते हैं माइनस एम ग्रुप्स डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी of benzene at ortho and para position, not at meta position। ठीक, तो ये होता है मेरा माइनस एम इफेक्ट।